एवरीवन, दिस इज तनु टिप्टान और आज हम बात करेंगे हमारे टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन, टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट के बारे में। मैम होता क्या है, क्योंकि हमने तो ये डिस्कस तो कर लिया कि कॉर्पोरेट का मतलब क्या है, टैक्स का मतलब क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर किसको पावर होती है और इनके रिगार्डिंग हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। क्या हमने ये सभी डिस्कस किया हमारे कॉर्पोरेट टैक्स के लेसन नंबर 1 के अंदर? डेफिनेटली हमने डिस्कस किया। सो अब हम बढ़ते हैं हमारे टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन, टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट। यहां से कंफर्म है बेटा क्वेश्चन आता है। सुनो तो देखो क्या कह रहा है। सबसे पहले हम बढ़ते हैं हमारे, ये आपके 4 पिलर हम ये कह सकते हैं कि टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, टैक्स इवेजन क्या है। ये सारे के सारे काम ना कॉर्पोरेट कंपनीज करती है, इवन हम भी करते हैं। जो नॉर्मल इंडिविजुअल है, जो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, पार्टनरशिप कर रहे हैं, वो सारे के सारे करते हैं। तो सबसे पहले ना आपको इनके शब्द का ये जो लिखे हो ना, अवॉइडेंस का मतलब क्या है, इवेजन का मतलब क्या है, प्लानिंग का मतलब क्या है, एंड मैनेजमेंट का मतलब क्या है। क्या आपको ये दोनों चीजें का मतलब पता है? क्योंकि आप बिजनेस में भी पढ़ते हैं। अरे भाई प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग का मतलब क्या है कि जो आप सोच रहे हैं उसको ऑन पेपर लिख देना, दैट्स इट। कि मैं ये ऐसे करूंगा, मैं वो ऐसे करूंगा, है ना। अब टैक्स को रिड्यूस करना यहाँ पे सबका मेन पर्पज है कि वो कम से, क्योंकि देखो बेटा आप ध्यान से सुनना इस बात को कि जितनी, अगर मैंने कहा कि यहाँ पे मान लीजिए मिस्टर एक्स है, छोटा सा एग्जांपल है, ये आपके आगे काम आएगा, ध्यान से सुनना इस बात। यहाँ पे क्या है, मिस्टर वाई है, इसकी इनकम है 10 लाख रुपए और इसकी इनकम है मान लीजिए 8 लाख रुपए। ठीक है, चलो 10 लाख रुपए दिखा देते इसको भी। ठीक है, इनकम क्या है, दोनों की सेम है। कहते हैं हाँ जी है। इसने क्या किया हुआ है, अपना इंश्योरेंस करवाया हुआ है, LIC की जो ये प्रीमियम ये फिल करता है। ठीक है, अच्छा जी। इसकी क्या है, गवर्नमेंट की इसका जो इसने इन्वेस्टमेंट की हुई है म्यूचुअल फंड्स के अंदर, तो सेक्शन 44 की जो डिडक्शंस होती है ना कैपिटल गेन हेड में, वो भी आपको मिल रही है। कहते हैं अच्छा, तो इसने क्या क्या किया, 1.5 लाख की तो प्रीमियम फिल कर दी और इसकी जो डिडक्शंस है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल इसने इन्वेस्टमेंट किया था यहाँ पे, मान लीजिए ये भी 1.5 लाख का मान लीजिए, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई मेरी तो इतना इतना खर्चा हुआ है, मेरे को एग्जाम्पशन दो इतनी, तो मेरे पास कितना हो गया, 3 लाख रुपए माइनस हो जाएंगे और बचेंगे कितने, 7 लाख रुपए। ये कह रहे हैं कि भाई मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरे एज इट इज 10 लाख रुपए। मैं कहना क्या चाह रही हूँ, ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति है जिसने कहीं पर भी अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं किया जहां से उसको रिटर्न आए, और वहां पे इन्वेस्ट नहीं किया जहां पे गवर्नमेंट क्या कह रही है कि अगर तुम अपना पैसा ऐसी जगह लगाओगे तो हम तुम्हें क्या देंगे, छूट देंगे। छूट किस में देंगे कि आपकी इनकम जो है ना उतनी, जैसे कि इसमें आपको याद हो तो आप, हमने डिडक्शन वाला चैप्टर किया था, 80C के अंदर आपको मैक्स टू मैक्स 1.5 लाख की क्या मिल सकती है, डिडक्शन मिल सकती है। तो यहाँ पे LIC किसी ने कहता है मैंने तो कुछ भी नहीं, कहीं पे अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, मेरे पास ही रखा है, मेरे घर में, मेरे लॉकर में रखा है। नहीं किया। अच्छा, मिस्टर वाई कहते हैं कि भाई मेरे पास तो केवल 7 लाख है और मैंने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। तो कहते कौन से 3 लाख रुपए कहाँ गए? इन्होंने कहा मैंने ये यहाँ किए। कहते अरे वाह, तो इनकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी और ये कहेंगे कि आपकी अब नेट इनकम बेटा कितनी हो गई है, नेट इनकम आपके पास इसकी, मिस्टर एक्स की तो एज इट इज रहने वाली है 10 लाख और मिस्टर वाई की 7 लाख। अब ये कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए टैक्स का रेट है 10%, तो यहाँ पे देखो 10 लाख के ऊपर 10% अगर मैं यहाँ पे काउंट करने लग जाऊं तो मेरे पास कितना आ गया, 1 लाख रुपए आ गया। और यहाँ पे मैं कैलकुलेट करने लग जाऊं तो मेरे पास कितना आ गया, तो देखो 70,000 आ गया। अब देखो मैंने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट भी मेरे की है, और देखो मैंने LIC की इन्वेस्टमेंट की है, LIC में इन्वेस्टमेंट किया है, वो पैसा मेरे ही काम आने वाला है ना इन फ्यूचर में। मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो उससे आने वाला डिविडेंड मेरे लिए तो है, राइट। समझ पा रहे नहीं पा रहे, पर इसने कुछ इन्वेस्टमेंट ही नहीं की, फिर भी इसे गवर्नमेंट को कितने लाख रुपए देने पड़ेंगे, 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे, इसने कितने देने पड़ेंगे, 70। तो इनके बीच का जो डिफरेंस नजर आ रहा है 30,000, तो यहाँ पे क्या, इसे क्या कहते हैं, इसने टैक्स को रिड्यूस किया है। क्या इतना कॉन्सेप्ट आया समझ में? ठीक है। अब टैक्स को रिड्यूस करने के पर्पस के लिए ना लोग क्या करते हैं, अपनी प्लानिंग करते हैं कि मैं कहां कहां अपने पैसे को इन्वेस्ट करूं जिससे मेरा इनकम कम आए, इनकम कम आएगी तो मेरा टैक्स भी कम आएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? कहते बिल्कुल क्लियर है। तो प्लानिंग क्या है कि आप एक मतलब प्लान कर रहे हैं कि मेरा पैसा कहां कहां मैं इन्वेस्ट करूं जिससे मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, डिडक्शन मिले, ज्यादा से ज्यादा मुझे क्या मिले, एग्जम्पशंस मिले, एग्जम्पशंस मिले, राइट। समझ पा रहे हैं नहीं पा रहे? ठीक है। अच्छा, मैनेजमेंट का मतलब क्या है, होता है इसमें भी टैक्स प्लानिंग ही है। ठीक है, टैक्स प्लानिंग के अंदर आपको पता है मैनेजमेंट के 5 हेड होते थे।
कि प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना एंड कंट्रोलिंग करना। अब ये कहेंगे कि मैम +1 क्लास में कहाँ गए? तो मैनेजमेंट के अंदर ही प्लानिंग आता है। अब देखो मैंने प्लानिंग की, ये इसका इंटरनल पार्ट था, इसकी फर्स्ट पार्ट था। अब मैनेजमेंट क्या है कि एक बाउंड्री लाइन में रहकर आप क्या कर रहे हैं, चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, चीजों को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, कि कोई चीज लेट तो नहीं हो जाए, कोई चीज मेरे से अगर मैं लेट होगी तो मेरे ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। मतलब हर चीज को टाइमली करना, मैनेज करके चलना, उसे हम कहेंगे टैक्स मैनेजमेंट। मींस कि आपको टैक्स किस टाइम भरना चाहिए, जैसे बोला गया है 31 मार्च तक आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। अच्छा, उस टैक्स की लायबिलिटी के रिगार्डिंग आपको ब्यौरा देना होता है कि हाँ जी आपको पता है वैसे 31 मार्च को हम क्या करते हैं, टैक्स पेमेंट करते हैं 31/3। अब 2025 आएगा तो यहाँ पर क्या है, आपको इस तारीख को आपको सारे के सारे जितने पिछले 31/3 सॉरी 31 नहीं 1/4/2024 से यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने जितना भी कमाया है इसकी टोटल इनकम को कैलकुलेट करना है। और इनकम को कैलकुलेट करने के बाद इस तारीख को मुझे क्या करना है, पेमेंट करनी है टैक्स की, राइट। और इस कैसे आपने अपनी इनकम को कैलकुलेट किया, किस हिसाब से आपने टैक्स को भरा, उसका ब्यौरा जो है मींस की उसकी डिटेल जो है 31 जुलाई 2025 तक आपको क्या करनी पड़ेगी, फिल करनी पड़ेगी, जिसे हम इनकम टैक्स रिटर्न कहते हैं। पता है सभी को? यस, डेफिनेटली पता होगा। तो समझ में आया? तो ये चीजें आप टाइमली कर पा रहे हो। अगर आपने 31/3 तक नहीं फिल किया तो सिंपल सी बात है आपके ऊपर फाइन लगेगा, पेनल्टी लगेगी। और आईटीआर आपने फाइल नहीं किया, आपने मींस की अपनी इनकम का स्टेटमेंट नहीं दिया, इनकम का ब्यौरा नहीं दिया, तो भी आपके ऊपर फाइन लगा। मींस की हर चीज टाइमली हो जाए, किसी भी तरह का पेनल्टी, किसी भी तरह की फाइन, किसी भी तरह की गलती ओमिशंस ना हो, उसको कहते हैं टैक्स मैनेजमेंट। क्या दोनों का मतलब क्लियर हुआ? कहते हैं हाँ जी क्लियर हुआ। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे पहुंचती हूँ कि मेरे पास जो टैक्स प्लानिंग है ये क्या है, एक लीगल है और एक स्मार्ट वर्क भी है। कि टैक्स प्लानिंग इज द लेजिटिमेट द वे टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी बाय यूजिंग द गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोविजन सच एज द डिडक्शंस, एग्जम्पशंस, ठीक है, एंड रिबेट्स। क्या मैंने आपको यही बताया कि जितनी भी एग्जम्पशंस थी, ठीक है, जितनी भी आपके पास एग्जम्पशंस थी, जस्ट अ सेकंड, जितनी भी एग्जम्पशंस थी वो क्या थी आपके पास, क्या आप उनको ले रहे हैं। रिबेट क्या है, 87A की आप छूट ले रहे हैं, जो कि अब फिलहाल कितनी हो गई है, बढ़ गई है। पहले क्या थी, ये 75,000 हो गई थी, ठीक है, सॉरी 75,000 तो अब है, पहले क्या थी, ये केवल आई थिंक 12,500 थी, है ना। तो ये इनका फायदा उठाना, एग्जम्पशंस लेना, डिडक्शंस लेना, जो कि मैंने आपको डिडक्शन वाले चैप्टर में बताया हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो टैक्स प्लानिंग क्या है, अपने पैसे को इस जगह से यूटिलाइज करना जिससे कि गवर्नमेंट ने जो रूल बनाए हैं ना कि अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। भाई इसीलिए नहीं देना पड़ता, बनता तो है उसमें टैक्स, बट आपको क्या मिल जाती है, 87A की रिबेट मिल जाती है। कहते हैं अच्छा, तो उसे बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। कहते हैं यस, कंप्लीटिंग लीगल होती है क्योंकि आप रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, एथिकली होती है। यहाँ पर आपका मेन पर्पस क्या होता है, हेल्प करता है कि आपकी जो टैक्स का बर्डन है वो कम हो जाए। क्यों? क्योंकि आप गवर्नमेंट के थ्रू जो ओबी अप्रूव्ड पर्सन है वो आप उसको अवेल कर रहे हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने सेविंग्स को, जिससे कि क्या हो रही है, इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो रही है। जैसे हम कहेंगे ना, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से आपको इतने का टैक्स का बेनिफिट मिलता है, ठीक है, आपको 54 सेक्शन का बेनिफिट मिलता है, 54EI है, ए है, उनके अंदर इन्वेस्ट करने से, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करने से आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। तो आप अपने पैसे को वहां लगा रहे हो, ठीक है, मतलब अपना खर्चा दिखा रहे हो कि भाई मेरे पास नहीं है, मैंने तो लगाए हुए हैं, आप ही उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है, LIC हो गई है, नेशनल पेंशन स्कीम हो गई है जो बुजुर्ग लोग करते हैं, ठीक है, और 80C की यहाँ पे डिडक्शन मिलती है। डोनेशन कर देना, चैरिटी के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर देना, ये सारी चीजें यहाँ पर, ठीक है। टैक्स मैनेजमेंट क्या है, टैक्स मैनेजमेंट का मतलब होता है कि ऐसी प्रोसेस है जहां पर इंश्योर किया जाता है प्रॉपर कंप्लायंसेस बाय द टाइमली फिलिंग द रिटर्न। मींस कि आप चीजों को टाइमली फिल कर रहे हैं, मींस कि जैसे जैसे जो जिस चीज का टाइम होता है, जैसे कि एडवांस टैक्स हो गया, मैंने आपको टैक्स लायबिलिटी फिल करने की डेट बताई 31 मार्च 2025 है जैसे अब, और 31 जुलाई 2025 को हमें क्या करना पड़ेगा, ITR फिल करनी पड़ेगी। तो इन डेट्स को, इन एक्यूरेट डाटा को आप क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, और टाइमली उन चीजों को
कंप्लीट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो की फोकस पॉइंट क्या है कि फोकस करेंगे कि क्या हम डाटा जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो एक्यूरेट है, एफिशिएंट है या नहीं है, क्या हम टाइमली पेमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अवॉइड तो नहीं कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, इवन चाहे इंडिविजुअल है, इन सभी के लिए जरूरी होता है ये टैक्स मैनेजमेंट करना और इवन टैक्स प्लानिंग करना। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की जिसे हम कहेंगे टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन। ठीक है, देखो इवेजन तो क्या है, बिल्कुल ही गलत बात है। गलत बात का मतलब क्या हुआ मैम? मैम गलत बात का ये हुआ कि आप जानबूझकर अपनी इनकम कम दिखा रहे हैं। मैम जानबूझ के इनकम तो कैसे दिखाएंगे? जैसे मैंने कहा भाई मेरी सेल हुई है, मेरी इनकम हुई है 10 लाख की, मैंने बेफालतू का खर्चा दिखा दिया। जैसे कि मैंने कहा कि मैं तो मेरे मान लीजिए मेरी एसेट्स है, ठीक है, और मेरी एसेट्स के ऊपर ना मैं 10% की बजाय ना 20% डेप्रिशिएट करूंगा। अरे भाई कैसे? आप तो डबल अमाउंट डिडक्ट करने की बात कर रहे हैं। अगर इसका मान लीजिए 10% का क्या हो रहा है, 70,000 रुपए आ रहा है डेप्रिशिएशन, तो हम इसकी 20% डेप्रिशिएट करोगे आपकी एसेट्स को, मींस क्या कह रहना चाह रहे हो आप कि आपकी जो एसेट्स है, फॉर एग्जांपल मेरे पास मान लीजिए ये कंप्यूटर है, ठीक है, मेरा पर्सनल कंप्यूटर है, वो क्या है, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे 10 लाख रुपए का है। ठीक है, मैं इसको 10% से डिडक्ट कर रही हूँ, इसकी हर साल इसकी 1 लाख से वैल्यू कम होगी या नहीं होगी? तो डेप्रिसिएशन आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में नजर आता है। कहते हैं हाँ जी बिल्कुल, 1 लाख रुपए यहाँ पे हो गया, 9 लाख रुपए आ जाएंगे, फिर उसके बाद फिर 1 लाख रुपए डिडक्ट हो जाएंगे, फिर 8 लाख रुपए जाएंगे, फिर 1 लाख, फिर यहाँ पे 7 लाख आ जाएंगे। बट ये कह रहा है कि भाई मैं 10% नहीं कर रहा, मैं 20% दिखा रहा हूँ। क्यों दिखा रहे हो भाई? इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ 2 लाख आ जाएंगे, यहाँ पे 8 लाख आ जाएंगे। जैसे जैसे इनकम कम दिखाएगी मेरा टैक्स कम नजर आएगा। मतलब कि मैम जानबूझकर दिखा रहा है, यस, डेलिबरेटली अपने इनकम को कम दिखाने की कोशिश कर रहा है, जिसके उसका टैक्स क्या होगा, कम आएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि अपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट में सारी की सारी डिटेल या फिर मैं कुछ एक फ्रॉडुलेंट इंफॉर्मेशन दे रखी है जो कि सरासर गलत है। तो इस तरह की अगर आपने गड़बड़ घोटाला किया हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सख्त आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और जो कि सरासर गलत भी है। ये दोनों चीजें क्या थी, लीगल थी, करेक्ट थी, स्मार्ट थी, एवं ये पॉजिटिव पॉइंट में भी है पर्सन के, बट ये सरासर गलत है क्योंकि इससे गवर्नमेंट का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ना कि जो टैक्स होता है बेटा गवर्नमेंट की क्या होती है, डायरेक्ट इनकम होती है। अगर गवर्नमेंट की इनकम ही कम हुई तो गवर्नमेंट आपके ऊपर सख्त कार्रवाई करेगी। कहते हैं अच्छा मैम टैक्स अवॉइडेंस का भी मतलब यही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बट ये लीगली है। मैम लीगली कैसे हुआ? मैम लीगली कैसे हुआ? लीगली ऐसे हुआ बेटा, ध्यान से सुनो, टैक्स अवॉइडेंस का मतलब है जो गवर्नमेंट, कई बार ना लूपहोल्स होते हैं ना, कमियां जिसे हम कहते हैं, और गवर्नमेंट ने वो कमियों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप अपनी क्लास के अंदर जैसे कई बार लूपहोल्स होते हैं ना कि हाँ जी मॉनिटर को थोड़ा सा पावर दी जाती है कि मॉनिटर ये कर सकते हैं, वो अपनी पर्सनल जो उसको राइट दिए गए हैं ना उसकी कई बार ना फायदा उठाना शुरू कर देता है, तो वो गलत बात है, बट लीगली वो करेक्ट है। जैसे कि मैं यहाँ पे इनकम टैक्स में एग्जांपल दूं, आपको पता है आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम होती है ना, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। और इवन मैं आपको एक और बात बताती हूँ, अगर आपके पास ना अर्बन में कोई लैंड है, उसको आप सेल कर रहे हो, ठीक है, अर्बन में आपकी लैंड से आपने उसको सेल करके क्या किया, आपने रूरल एरिया के अंदर लैंड को खरीद लिया, तो गवर्नमेंट पता क्या कहेगी, अगर आप कभी भी अर्बन को छोड़ के रूरल में आ रहे हो, जिसकी रूरल एरिया को डेवलप करना चाह रहे हो, आपके ऊपर उस टाइम टैक्स नहीं लगेगा, उससे आने वाली इनकम के ऊपर भी नहीं लगेगा। तो लोग क्या करने लगे, इस वाली एरिया को छोड़ के, क्योंकि यहाँ से आने वाली इनकम के ऊपर तो बेटा टैक्स लगता है, और इवन रूरल एरिया वाली अर्बन एरिया से जब भी हम सेल परचेजिंग करते हैं ना तब भी हमारे ऊपर टैक्स लगता है। बट यहाँ पे इस तरीके का प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होता। याद हो तो आपको सेक्शन 1010 वाला एग्रीकल्चर इनकम में पढ़ा था कि एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर कभी भी टैक्स नहीं लगता। और यहाँ पे हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, ठीक है, पौधे उगा रहे हैं, या फिर मैं कहूँ कि सब्जियां हैं, ठीक है, या फिर मैं कहूँ अदर जो खाद्य पदार्थ जितनी भी चीजें मैं उनको उगाकर, मतलब मार्केट में मेरी जो मार्केट है बना रखी है, मैं यहाँ से सामान को प्रोड्यूस किया, मैंने मार्केट में जाके सेल किया, इनकम हुई, उसके ऊपर कोई टैक्स ही नहीं है। तो लोगों ने ज्यादा से ज्यादा ये काम करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी कम तो हुई, बट कैसे, यूजिंग द लूपहोल्स। भाई गवर्नमेंट ने ही तो रूल बनाया ना, हम तो उसी के ऊपर चल रहे हैं। और ऐसे काम बहुत ज्यादा हुए हैं और अभी भी ये एप्लीकेबल है। तुम्हें पता है प्रोविजन इन द टैक्स लॉ लीगली है, बट कंसीडर किया जाता है अनएथिकल है, ठीक है, क्योंकि आप जो गवर्नमेंट के जो लीगली गैप बनाया हुआ है ना, उसका आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो बहुत ज्यादा।
एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो लीगली क्या है, बट नॉट एनकरेज बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट उसको एनकरेज नहीं करती है। आप लूप होल का फायदा उठा रहे हैं जिसके थ्रू आपका टैक्स का बर्डन कम हो रहा है। यहाँ पर अभी फिलहाल बात चली हुई है कि हाँ लूप होल को क्लोज की जाएगी, बट अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, नया टैक्स बजट भी आ चुका है, बजट जो बोलते हैं हम, ठीक है, फाइनेंशियल बजट आ चुका है, बट ऐसा अभी तक हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे कि इंडिविजुअल ट्रांसफर कर देते हैं एसेट्स को किसी अदर के नाम, या फिर ऐसी जगह, ऐसी कंट्री के अंदर अपना प्रॉपर्टी को लेने चले जाते हैं, खरीद लेते हैं जहां पर टैक्स कम होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं नहीं पा रहे? इवेजन का मतलब क्या है कि आप डेलिबरेटली मींस कि जानबूझकर अपने टैक्स को कम दिखाना चाह रहे हैं, अपनी इनकम को कम दिखाना चाह रहे हैं, अपने जो खर्चे हैं अपने जानबूझकर बढ़ा दिए, इन्फ्लेटिंग कर दिए हैं, आपने गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। मींस ये सारी की सारी चीजें ऐसी होती है जो कि इलीगल है। गवर्नमेंट कहती है कि ऐसे अगर आप करेंगे तो आपके ऊपर पनिशमेंट भी होगी, आपको फाइन भी देना पड़ेगा, आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, मींस कि आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, मिस प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिकॉर्ड करेंगे तो। ठीक है, सीरीज जो आपको जो पेनल्टी है, फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट, मैंने आपको बता दी। ये सारी की सारी चीजें क्या है, आपके भुगतना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। डिफरेंस अब पढ़ेंगे ना, क्योंकि मैंने सभी चीजें इन डेप्थ में बता दी है। डिफरेंस अब आपको समझ में आ जाएगा कि टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट एंड टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस का मतलब क्या था। ठीक है, ओके। अभी आप इसकी पीडीएफ को ले सकते हैं, ये पूरे चैप्टर की समरी है। इस पीडीएफ को लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टीम के साथ कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आपसे वो कॉन्टेक्ट करके आपको बता देंगे कि हाँ जी कैसे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ये भी मैंने आपको इन शॉर्ट में बताया हुआ है, वैसे मैंने क्लास में जो बैच है हमने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है चीज़ें, तो आप इसको भी रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। एंड आज हमारा ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग का, राइट, जिसके अंदर हमने टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स मैनेजमेंट एंड टैक्स प्लानिंग, हमने सभी चीजें